बहुत समय पहले ऋषि अत्रि और उनकी धर्मपत्नी अनसुया तपस्या और धर्मपालन के लिए प्रसिद्ध थे। अनसुया का नाम स्वयं ही उनकी विशेषता बताता है। अन अर्थात नहीं और सुया अर्थात ईर्ष्या, अर्थात वे ईर्ष्या रहित, निर्मल और पतिव्रता धर्म की मूर्ति थीं। अनसुया की पतिव्रता और तपोबल के चर्चे पूरे त्रिलोक में फैले हुए थे। उनकी तपस्या इतनी महान थी कि देवताओं से लेकर ऋषि मुनि तक उन्हें नमन करते थे। कहा जाता है कि जब वे स्नान करती तो गंगाजल पवित्र हो उठता और जब वे भूमि पर चलती तो वहां का कण कण तीर्थ के समान हो जाता। देवताओं की पत्नियां, विशेषकर सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती ने अनसुया की महिमा सुनकर सोचा कि यदि यह नारी इतनी महान है तो कहीं ये हमारे पतियों के स्थान को ही न छीन ले। वे तीनों चिंतित हुई और उन्होंने अपने पतियों ब्रह्मा, विष्णु और महेश से कहा कि किसी प्रकार अनसुया की परीक्षा अवश्य ली जाए। त्रिदेव ने नारी की बात टालना उचित नहीं समझा और एक दिन ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक साधु का वेश धारण कर ऋषि अत्रि के आश्रम पहुँचे। उस समय अत्रि ऋषि वन में तप करने गए हुए थे और आश्रम पर केवल अनसुया ही थीं। साधु बने त्रिदेवों ने आकर भिक्षा मांगी, किंतु एक शर्त रखी, माँ, हम आपसे भिक्षा तभी लेंगे जब आप हमें नग्न होकर अन्न दें। ये सुनकर अनसुया चकित हुई, परंतु उनका तपोबल और पतिव्रता का तेज जाग उठा। उन्होंने अपने पतिव्रता धर्म का स्मरण किया और कहा, यदि मेरा पतिव्रत सत्य है तो ये साधु बालक बन जाएं। तत्काल ही तीनों साधु छोटे छोटे शिशु बन गए। अनसुया ने उन्हें गोद में उठाकर मातृवत स्नेह से दूध पिलाया और भोजन कराया। कुछ समय बाद अत्रि ऋषि लौटे और उन्होंने तीनों बालकों को देखा। तपोबल से उन्होंने पहचान लिया कि ये कोई साधारण शिशु नहीं बल्कि स्वयं त्रिदेव हैं। उन्होंने आदरपूर्वक प्रणाम किया। देवताओं की पत्नियां चिंतित हो उठीं और अपने पतियों को लौटाने हेतु अनसुया के चरणों में पहुंचीं। तब अनसुया ने बालकों को पुनः उनके वास्तविक रूप में परिवर्तित कर दिया। त्रिदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, माँ, हम आपके पतिव्रत से अति प्रसन्न हैं। हम आपको वरदान देना चाहते हैं। अनसुया ने विनम्रता से कहा, यदि आप सचमुच प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा पुत्र दे जिसमें आप तीनों की दिव्य शक्तियां निहित हों। त्रिदेवों ने वरदान दिया और शीघ्र ही अनसुया ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया। उस बालक का नाम रखा गया दत्तात्रेय। ये वही दिव्य अवतार थे जिनमें ब्रह्मा की सृष्टि शक्ति, विष्णु की पालन शक्ति और महेश की संहार शक्ति समाहित थी। दत्तात्रेय के जन्म के समय ही आश्रम में अद्भुत प्रकाश फैल गया। ऋषि, देवता और गंधर्व आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। बालक का मुखमंडल सूर्य के समान तेजस्वी था और उनकी मुस्कान चंद्रमा की शीतलता लिए हुए थी। बचपन से ही दत्तात्रेय असाधारण थे। जब अन्य बालक खेलते कूदते थे तब वे गहन ध्यान और योग साधना में लीन रहते। कभी वे वन में जाकर पशु पक्षियों से संवाद करते तो कभी नदियों के तट पर बैठकर गहन विचार में डूब जाते। उनके भीतर करुणा का अथाह सागर था। वन के हिंसक पशु भी उनके समीप आकर शांत हो जाते। पक्षी उनकी गोद में बैठ जाते और सर्प तक उनके चरणों के पास लहराने लगते। अत्रि और अनसुया ये देखकर चकित होते, किंतु गर्व भी करते कि उनका पुत्र साधारण नहीं है। धीरे धीरे दत्तात्रेय ने अपने भीतर त्रिदेवों की शक्तियों का आभास करना शुरू किया। कभी वे ब्रह्मा की तरह सृजन की चर्चा करते, कभी विष्णु की भांति धर्म और नीति की शिक्षा देते और कभी शिव की भांति समाधि में लीन हो जाते। एक बार उनके पास कुछ ऋषि आए और उनसे प्रश्न किया, बालक, हमें ये बताओ कि सच्चा गुरु कौन होता है। दत्तात्रेय ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरु हर उस रूप में है जिससे हम सीख सकते हैं। यह आकाश मेरा गुरु है क्योंकि यह सबको धारण करता है पर स्वयं निष्काम है। ये पृथ्वी मेरी गुरु है क्योंकि यह सब कुछ सहन करती है। नदी, पर्वत, पशु, पक्षी सब मेरे गुरु हैं। ऋषि दत्तात्रेय के ज्ञान से स्तब्ध रह गए। उन्होंने समझ लिया कि यह बालक कोई साधारण आत्मा नहीं बल्कि त्रिदेवों का अवतार है। धीरे धीरे दत्तात्रेय का नाम पूरे वन में फैल गया। ऋषि मुनि, देवता और साधक उन्हें देखने आते। वे न केवल धर्म और योग की शिक्षा देते बल्कि भक्ति और मोक्ष का मार्ग भी बताते। यौवन में पहुंचकर दत्तात्रेय ने कठोर तपस्या का संकल्प लिया। उन्होंने नर्मदा तट को अपना निवास बनाया और गहन योग साधना आरंभ कर दी।
वर्षों तक वे निर्जन स्थलों पर ध्यानमग्न रहे। उन्होंने कभी वस्त्र धारण नहीं किए, कभी आहार की चिंता नहीं की। वे केवल परमात्मा के ध्यान में लीन रहते। उनकी यह अवस्था देखकर लोग उन्हें अवधूत कहने लगे। अवधूत का अर्थ है जिसने संसार के सभी बंधनों और आसक्तियों को त्याग दिया हो। उनकी तपस्या से प्रकृति तक प्रभावित हो उठी। वृक्ष फल फूल से लद गए, नदियां निर्मल बहने लगीं और वन्य जीव हिंसा छोड़कर शांत हो गए। दत्तात्रेय ने अपने शिष्यों को सिखाया कि सच्चा साधक वही है जो संसार में रहते हुए भी उससे बंधा न हो। उन्होंने कहा, भोग करो पर आसक्ति मत रखो, धन कमाओ पर उसका दास मत बनो, परिवार से प्रेम करो पर उसमें बंध कर मोक्ष का मार्ग मत भूलो। उनकी शिक्षाओं में अद्भुत सरलता थी। वे कहते, प्रकृति की हर वस्तु से सीखो। चिड़िया हमें सिखाती है कि हल्के रहो, जल हमें सिखाता है कि प्रवाहशील रहो, अग्नि हमें सिखाती है कि शुद्ध रहो। दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं का वर्णन किया जो वास्तव में प्रकृति और जीवों से मिले उपदेश थे। उनकी दिव्यता इतनी थी कि देवता भी उनसे मार्गदर्शन लेने आते। यक्ष, गंधर्व और सिद्ध भी उनके आश्रम में उपस्थित होकर ज्ञान पाते। दत्तात्रेय केवल तपस्वी ही नहीं, भक्तों के लिए करुणामूर्ति भी थे। एक बार एक गरीब ब्राह्मण उनके पास आया और बोला, भगवान, मेरे पास न भोजन है, न वस्त्र, न ही आश्रय। कृपा करें। दत्तात्रेय ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा हृदय यदि शुद्ध है तो सब कुछ तुम्हें मिलेगा। और जैसे ही ब्राह्मण ने चरण स्पर्श किया, उसके घर धन धान्य से भर गया। दूसरी बार एक साधक आया और बोला, मुझे मुक्ति चाहिए। दत्तात्रेय ने कहा, मुक्ति चाहने वाले को पहले अपने अहंकार को त्यागना होगा। जब तक मैं का भाव रहेगा तब तक बंधन बना रहेगा। साधक ने आज्ञा मानी और शीघ्र ही उसे समाधि की अवस्था प्राप्त हुई। दत्तात्रेय के भक्तों में कई महापुरुष हुए, जैसे परशुराम, जिन्होंने उनसे ज्ञान प्राप्त किया। उनके उपदेशों से अनेक राजा और योगी भी मार्गदर्शन पाते रहे। समय बीतने पर दत्तात्रेय अदृश्य हो गए, किंतु उनकी महिमा आज भी अमर है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात में दत्तात्रेय की पूजा अत्यंत भक्ति भाव से की जाती है। उनकी छवि प्रायः 3 मुख और 6 हाथों वाली मानी जाती है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का संयुक्त रूप। उनके पीछे 4 कुत्ते दिखते हैं, जो 4 वेदों का प्रतीक हैं, और एक गाय होती है, जो पृथ्वी का प्रतीक है। दत्तात्रेय आज भी भक्तों के लिए साक्षात गुरु माने जाते हैं। उनकी शिक्षाएं केवल धर्म ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में प्रकाश देती हैं। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर करें।